जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू थिंक पॉजिटिवली कि हम किस तरह से मुस्बत तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। हम अक्सर अपने माहौल में देते हैं, अपने माशरे में देते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, हमेशा मनफी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमेशा वो कहते रहते हैं कि माहौल अच्छा नहीं है, हुकूमत अच्छी नहीं है, हालात अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, इवन रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। वो हमेशा दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। और अगर उसको बताया जाए कि किसी शख्स ने मेहनत करके ये इतनी तरक्की कर रही है, इतना मकाम हासिल कर रही है, उस पर भी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा होता नहीं है, ये हमें इसका तुक्का लग गया होगा। और उसको भी ये कबूल नहीं करते, ये मुस्बत चीज़ों को कबूल नहीं करते और हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते और बातें करते। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिव मीडिया को सुनते हैं, नेगेटिव न्यूज़ चैनल को सुनते हैं, नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बातें करते हैं और उनके आसपास वाले शख्स भी नॉर्मल नेगेटिव ही होते हैं। इस तरह से उनको नेगेटिव सोचने और नेगेटिव बातें करने की आदत पड़ जाती है। तो हमारा सबसे पहला यही स्टेप है कि हम अपने आप को नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव चैनल्स, नेगेटिव एंकर, नेगेटिव लोगों, नेगेटिव कोई भी शख्स जो ऐसा शख्स जो कि हमें नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है या नेगेटिव बातें करता है, हमें सबसे पहले उसको अवॉइड करना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि हमने अपना मुहासबा करना है। हर रोज़ सोने से पहले अपना मुहासबा करें, अपने आप से ये पूछें कि आज मैंने कोई नेगेटिव बात तो नहीं की, क्या आज मैंने किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला। और उसके बाद जब आप ये अमल करेंगे, जब आपको ये पता चलेगा, रात को जब आप इसका मुहासबा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने उस टाइम मैंने ये एक नेगेटिव बात कर दिया और अगले नेक्स्ट टाइम से आप इस पे अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि हम जो है पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हम हर रोज़ सोने से पहले अपने पास एक कॉपी पेंसिल ले लें या ज़ुबानी ही अपनी उन चीज़ों को गिनना शुरू कर दें हर रोज़ जो कि आपके लिए मुस्बत थी, जो कि आप पे अल्लाह ताला के एहसान था। जैसे कि आपके पास अच्छी सेहत है, लोगों गुर्बत की वजह से लोग मर रहे हैं लेकिन आपके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, आपके लिए रहने के लिए घर है, इवन आपके घर में एसी लगा हुआ है, आपके घर में इवन पीने के लिए ठंडा पानी है, इवन आपके पास फ्री में ऑक्सीजन मौजूद है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और एक दिन अगर आपको वेंटिलेटर पर रहना पड़े तो आपको पता चलेगा कि एक दिन वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लेने में कितने हज़ारों देने पड़ते हैं और खुदा ताला आपको रोज़ाना फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा हज़ारों लाखों ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता तक नहीं, जो कि हम पे रोज़ाना एहसान की शक्ल में खुदा ताला हमको देता है। अगर हम इनके चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएं, अगर हम इनको चीज़ों को लिखें तो इस तरह करने से हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने और लिखने का रुझान पैदा हो जाएगा। और जो ही हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं वही तो हम बोलते हैं। तो जब हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएंगे, लिखने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे जो बोलने के तरीके में, हमारे जो बोलने की बातों में है वो भी पॉजिटिव चीज़ें ही आ। इस तरह से हम नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना रुझान पैदा कर सकते हैं। अगर वीडियो को जल्दी से समराइज़ करूँ तो यह है कि सबसे पहले हमने नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है। ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं, ऐसे चैनल जो नेगेटिव हैं, उनको हमने छोड़ देना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अपना मुहासबा करना है कि हमने अपने आप को देखना है कि आया कि आज मैंने कोई नेगेटिव बात तो नहीं की, अगर की है तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम कंट्रोल करूंगा और उसको नेगेटिव बात नहीं करूंगा। और तीसरे नंबर पे है कि हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, उसके बारे में लिखें। और जब हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ज़्यादा तो हमारी जो सोच है हम वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चली जाएगी और नेक्स्ट टाइम भी हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब कोई बात करेंगे तो हम उसकी पॉजिटिव साइड की तरफ ही देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करना चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।